Good morning, everyone. So, yesterday I taught you about the degrees of freedom and how to find out the degrees of freedom for various types of gases. मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो एग्ज़ाम में इसका वेटेज रहता है 3 मार्क्स, उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टॉपिक भी रिपीट होता है। और इसके बाद जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरी लास्ट टॉपिक। इसको स्टार्ट करने से पहले वन टॉपिक इज़ देयर टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो हमारा मेन एंड लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ वेरियस गैसेस। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्योंकि रोल आगे वाले डेरिवेशंस में होगा, सो वंस आई एम रिपीटिंग कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी कितनी होती हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो जो हमारी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं उनके बारे में आपको पता है कि एक सिंगल एटम होता है, इसलिए उनकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैसेस की वो होती हैं 3। उसके अलावा डाई एटॉमिक गैसेस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती हैं क्योंकि उसके अंदर 2 एटम्स हैं और जो टोटल वेज हैं जिनमें वो मूव कर सकते हैं 2005। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक गैसेस जो हैं उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग होती हैं क्योंकि डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे है, नॉन लीनियर है या फिर लीनियर है। तो आपको पता है कि जैसे मैंने ड्राइव कराया था, जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होती हैं और लीनियर स्ट्रक्चर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आज का जो टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ रिटन हियर, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इक्यू पार्टीशन वर्ड यहाँ आ रहा है और एनर्जी, तो एनर्जी का इक्यू पार्टीशन कैसे होता है। तो एक्चुअली जो आपने टॉपिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्टडी किया था, इन दैट टॉपिक द डेफिनेशन वाज कि दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव या फिर कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो मूव कर सकता है उनमें या एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के भी वेज होते हैं जिनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके लिए है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू उसको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक गैस में जो एटम है उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इक्वल होता है या फिर डिफरेंट होता है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल, सेम। तो जैसे मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होती है ये आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में बताया जाएगा। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ मैंने लिखा है हाफ के बी टी। हाफ के बी टी, हाफ इज कांस्टेंट, के बी जो है वो आपने स्टडी कर रखा है पहले, के बी कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कांस्टेंट, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट इट इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट के साथ भी इसका रिलेशन होता है, एवोगैड्रोज नंबर के साथ में उसका यूज़ आगे होगा। और जो टी है यहाँ पर कैपिटल टी, दैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सपोज दैट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस के पास, तो इसका मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको हाफ के बी टी एनर्जी मिलेगी। क्लियर। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ के बी टी एनर्जी मिल रही है, तो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलाकर कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो ऑब्वियसली हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 3/2 के बी टी। ठीक है। तो इस लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम ये पता करते हैं कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गैस किस टाइप की है और उसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो जब कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होगा तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी जो है उससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी गैस के साथ, कितनी एनर्जी उस गैस के पास है, ये हमें पता चल जाएगा। ओके। तो अब क्लियर है कि इक्यू पार्टीशन मतलब जो एनर्जी का डिवाइडेशन है, पार्टीशन है, वो कैसा है, इक्वल। इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी।
So as I explained, the statement is also same. It states that in any dynamical system, dynamical means that system which is in motion. dynamics word भी motion के लिए यूज होता है. तो डायनामिकल सिस्टम जो गैसियस सिस्टम है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए. द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो कैसा होगा, इक्वल. एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल. पर मॉलिक्यूल याद रखना है हमको, हर एक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, दैट इज हाफ kBT, where kb is Boltzmann's constant and T is absolute temperature. तो ये पूरा जो combined है, this is the law of equipartition of energy. अब इसकी हेल्प से हमें आगे क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ वेरियस गैसेस. तो स्पेसिफिक हीट्स तो ऑलरेडी आपको पता है कौन सी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स होती हैं. तो आपको पता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, Cp एंड Cv. Cp specific heat at constant pressure, Cv specific heat at constant volume. तो आपको क्या करना है इस डेरिवेशन में, आपको हर एक गैस के लिए Cp और Cv की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो Cp Cv फाइंड करने का तरीका क्या है. तो जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कोई भी डेरिवेशन में आप क्या भूल जाते हैं, स्टार्टिंग स्टेप, कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या क्या इसमें फाइंड करना होगा. तो जब आपको ये पता होगा कि हमें एंडिंग कहाँ पर करनी है, तो हमें Cp Cv फाइंड करना है. तो पता है आपको Cp फाइंड करने के लिए Cv चाहिए है, क्योंकि Cp का फॉर्मूला Cv + R, मेयर्स रिलेशन से. तो जब Cv फाइंड करना है और Cv का रिलेशन क्या होता है, तो याद होगा आपको Cv जो है वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में. तो अगर आप Cv को फाइंड करते हैं तो Cv का रिलेशन हो जाएगा du/dt, और U क्या है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी को अगर टेम्परेचर के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाता है आपका Cv. ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए तो टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी होगी. और टोटल इंटरनल एनर्जी तक कैसे पहुंचेंगे, वही कि कितनी टोटल एनर्जी है एक मॉलिक्यूल के पास, फिर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके बाद हम टोटल इंटरनल एनर्जी पर आएंगे. तो इसका मतलब सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से. तो देखिए लैंग्वेज इज़ वेरी इजी हियर. वी नो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो जब आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो ये पता होना चाहिए कि जो गैस है मोनो एटॉमिक, उसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो वी नो फॉर मोनो एटॉमिक गैस अ मोलिक्यूल. अच्छा, वर्ड यहाँ पर मॉलिक्यूल ही स्टडी करना है कि गैस मोनो एटॉमिक है, भले ही उसके पास एक एटम है, लेकिन गैस एक एटम से नहीं बनी बल्कि बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन है. इसलिए यहाँ वर्ड आया है फॉर मोनोएटॉमिक गैस अ मॉलिक्यूल हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3. तो अब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी है, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दिस. तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अभी आपने पढ़ा है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, दिस मच. अब आपको क्या करना है, जब एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी एसोसिएटेड है तो फिर आपको फाइंड करनी है, ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है. अब कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये भी आप बता चुके हैं, 3. तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो फिर से आपने लिखा है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यहाँ आपने लिखा था ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए हाफ kBT आया था. अब आपने लिखा विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो क्या हो जाएगा 3/2 kBT. ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, उनके लिए कितनी एनर्जी होगी, इतनी. अब देखिए यहाँ हम आते हैं इंटरनल एनर्जी पे, जो मेन हमें फाइंड करना है, जिससे हम Cv फाइंड करेंगे. तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, अभी तक हम पर मोलिक्यूल फाइंड कर रहे थे, अब हमें 1 मोल फाइंड करना है ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस. तो आपको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर बात करें तो आपको पता है एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होते हैं.
तो जब भी पर मोल आएगा तो याद रखिएगा कि आपको क्या करना है। पर मोल के लिए जो आपका 3/2 KBT आ रहा था, इसको आपको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत मेन इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब आपको 1 मोल में फाइंड करने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो आप क्या करते हैं, एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मोल यहाँ आया है, इसलिए 3/2 KBT इंटू Na। फिर एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, KB इंटू Na, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रोज नंबर जो है वो इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो 3/2 KB इंटू Na यहाँ बन चुका है R एंड T एज इट इज़, तो 3/2 RT। ओके, अब आपको किस पे आना है, CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने क्या किया, जो U था ना आपके पास इंटरनल एनर्जी, उसको क्या करना है, d/dt, मीन्स उसको डिफ्रेंशिएट करना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर यहाँ आ रहा है और टेम्परेचर की ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो टेम्परेचर का टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3/2 R। ओके, CV की वैल्यू 3/2 R है। CP की वैल्यू कितनी होगी, CV प्लस R, तो CV यानी कि 3/2 R प्लस R, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5/2 R। एक चीज़ और फाइंड कर लीजिएगा यहाँ पर, वो है स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो। तो आपको पता है CP अपॉन CV जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, गामा। तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पर, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, दोनों वैल्यूज़ रखी, तो 5/2 R अपॉन 3/2 R। तो ये R कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5/3 या फिर 1.67। ओके, तो ये बहुत डेरिवेशन इजी है, टफ नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं मैथमेटिकल टर्म्स, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तब भी इजी है समझना है, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, मोनो एटॉमिक गैस जब माइंड में आएगा तो याद आ जाएगा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। ओके, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी, 1/2 KBT। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी, 3/2 KBT। 1 मोल की जब बात करेंगे तो 1 मोल का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रोज नंबर से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, 3/2 RT। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, CV फाइंड करना, तो RT में से T रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ अपॉन में D आ चुका है, 3/2 R। CP फाइंड करना है, मेयर्स रिलेशन याद आएगा, CV प्लस R, इसमें R और ऐड कर देना है ये, और उसके बाद क्या करना है, गामा, CP अपॉन CV। ठीक है, अब अगर आपने मोनो एटॉमिक को अच्छे से समझ लिया तो आप क्या करेंगे, डाई एटॉमिक फाइंड करेंगे, और डाई एटॉमिक में सिर्फ मोनो एटॉमिक के डेरिवेशन में चेंजेस करने हैं। पूरा स्टार्टिंग से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। देखिए बस चेंज क्या है मोनो और डाई में, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। मोनो में कितनी थी, 3, डाई में कितनी होती हैं, 5। तो जहाँ जहाँ पर 3 आ रहा था वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है, 5, और कोई भी चेंज नहीं करना है, अपने आप से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से रिकॉल करें मोनो वाले में चेंज करके। तो देखिए आपने स्टार्ट किया था वी नो इन अ मोनो एटॉमिक गैस, तो इसको क्या कर देंगे आप, डाई एटॉमिक। मॉलिक्यूल हैज़ 3 की जगह क्या कर देंगे, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ ये लाइन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि आपने लिखा है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होती है, 1/2 KBT। अब यहाँ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जगह क्या हो गया, 5, कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो 3 की जगह क्या बताया मैंने, 5/2 KBT। अगली लाइन पे आएंगे, 1 मोल के लिए आपने क्या करा, 5/2 KBT को Na से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की जगह क्या हो गया, 5/2 RT। CV फाइंड करेंगे, 5/2 R, सिर्फ 3 की जगह 5 करते जाएंगे तभी पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ये हो गया 5/2 R, ये हो गया 5/2 R प्लस R, तो ये क्या बन गया, 7/2 R, क्योंकि जैसे जैसे मैथमेटिकल टर्म्स तो आपको पता है, क्योंकि अब की बार ये 5 था, तो 5/2 R में R ऐड होगा तो 7/2 R। आगे जब आप डिवाइड करेंगे तो 7/2 R को 5/2 R से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 7/5। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ अब ये डेरिवेशन, जैसे मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही चेंजेस जैसे मैं बता रही थी, ये टर्म ऐसे ही आ गया। एवरेज एनर्जी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो गई, 5/2 KBT, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 RT बन गया, CV 5/2 R हो गया, 5/2 R में R ऐड किया, 7/2 R, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और लास्ट आंसर 7/5 या 1.4।
अब आज मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क, और होमवर्क क्या है आपका कि आपको ट्राई एटॉमिक गैस सेल्फ करना है। क्या क्या चेंजेस होंगे आपको पता है, और ट्राई एटॉमिक को 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप लिखेगा फॉर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, एक बार लिखेगा फॉर लीनियर स्ट्रक्चर। तो एक बार में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने, जैसे मैंने अभी 5 चेंज कराया, तो एक बार में आप 6 चेंज कर देंगे, एक बार में 7 कर देंगे, तो 2 अलग अलग आपके डेरिवेशंस होंगे। ओके, तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे। आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करना है ऑसिलेशंस। ओके, थैंक यू।